नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में जब शिकायत बात दायर करते हैं तो इस पर किस संबंध में किन किन बिंदुओं पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि आपका शिकायत बात रिजेक्ट ना हो, खारिज ना कर दिया जाए। चलिए, इस चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक अवश्य कर लें, जिस कारण इस तरह की उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई एक्ट का प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सके। मैंने बिहार राज्य सूचना आयोग में एक शिकायत बात दायर किया था जिसमें यह कहकर त्रुटि प्रदान की गई कि आपने शिकायत बात के साथ एक जो मुख्य आवेदन दिया गया था जिस संबंध में सूचना मांगी गई थी उसकी प्रति संलग्न नहीं है और आप लोग भी इस बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि क्या क्या आवश्यक है। चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह बिहार राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। यह मेरा नाम और पूरा पता है, पत्रांक दिनांक के साथ सूचित किया गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत दायर आवेदन त्रुटि होने के संबंध में यह डायरी संख्या है। ठीक है महोदय, बिहार राज्य सूचना आयोग नियमावली विनियमावली 2007 के विनियम 10(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत दायर आवेदन समीक्षा स्क्रूटनी में निम्न चिन्हित अभिलेखीय त्रुटि या त्रुटियों के कारण बाद पंजीयन के योग्य नहीं पाते हुए मूल रूप से सभी उल्लंघन सहित इसके साथ संलग्न कर वापस किया जाता है। तो यह क्या वापस किया गया है, तो इनमें ये सारी कोई त्रुटियां नहीं थी, लेकिन अन्य त्रुटि ये बताकर मूल सूचना आवेदन में वर्णित आवेदन की प्रति संलग्न नहीं है कर यह वापस किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि नोट कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए और आप पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अंदर अपना शिकायत आवेदन त्रुटियों का निराकरण कर पुनः दायर कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य कुछ बिंदुओं पर आप लोग भी ध्यान देंगे और यह बिहार में मूल आवेदन के अभी प्रति मांगी जाती है जिसमें अन्य त्रुटि का विवरण कर वो वापस किए हैं। मैं इसे पुनः संलग्न कर शिकायत बात दायर कर रहा हूं और भी किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए आप लोग अवश्य देखें। शिकायत आवेदन के साथ मूल सूचना आवेदन जो प्रपत्र को द्वारा मांगी जाती है उसकी छाया प्रति संलग्न होनी चाहिए और स्व अभिप्रमाणित नहीं है। इसका मतलब है स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए। दूसरा, संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के सक्षम मूल सूचना आवेदन दायर किए जाने की पावती अथवा उसे डाक, कुरियर, किसी अन्य संपुष्ट माध्यम से प्रेषित किए जाने वाले संबंधित साक्ष्य की संलग्न नहीं है। कहने का मतलब है जिस भी प्रपत्र को आप जिस भी माध्यम से भेजे होंगे, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर डाक से, कुरियर से या ईमेल से, उसका भी साक्ष्य होना आवश्यक है और वह भी स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए। तीसरा, शिकायत आवेदन पठनीय है। जो भी शिकायत करेंगे वह स्पष्ट अक्षर में लिखेंगे। चौथा है, मूल सूचना आवेदन की छाया प्रति पठनीय नहीं है। माना जो भी आप फोटो स्टेट करें उसे साफ से करवावें तथा उसकी प्रति अवश्य रखें और सभी कागजातों को सेल्फ अटेस्टेड स्वअभिप्रमाणित कर अवश्य दें। पाँचवा में, शिकायत आवेदन के साथ एक से ज़्यादा मूल सूचना आवेदन या प्रथम अपील आवेदन संलग्न किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। एक शिकायत आवेदन में एक ही प्रपत्र की शिकायत होगी। अगर कई शिकायत है तो आपको शिकायत बाद अलग अलग दायर करना होगा, यह ध्यान रखेंगे। 6 में, शिकायत या मूल आवेदन हस्ताक्षरित नहीं है। कभी कभी भूलवश बिना हस्ताक्षर किए भी आवेदन को रजिस्टर डाक से भेज दिया जाता है जो स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए जब फॉर्म भरें तो अपना हस्ताक्षर नीचे अवश्य करें, दिनांक भी अवश्य दें।
7 मूल सूचना आवेदन वास्तव में किस लोक प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया है, किस लोक सूचना पदाधिकारी को संबंधित है या स्पष्ट या उल्लेखित नहीं है। 7 में कह रहा है जिस भी कार्यालय को आप आवेदन देंगे उसमें लोक सूचना पदाधिकारी ऊपर में लिखें और कार्यालय का पता अवश्य लिखेंगे, जिससे स्पष्ट हो कि किस कार्यालय के किस लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना मांगी की गई है। 8 में है शिकायत आवेदन केंद्रीय सूचना आयोग के क्षेत्रीकार से संबंधित है। कभी कभी केंद्र से सूचना होने के कारण आप लोगों को केंद्रीय सूचना आयोग दिल्ली में है, वहाँ आवेदन दाखिल करना होगा शिकायतवाद या अपीदवाद। लेकिन कभी कभी अपने राज्य में अगर धोखा से किया जाए तो उसे राज्य सूचना आयोग वापस कर देते हैं और सुधार कर आप पुनः 30 दिनों के अंदर शिकायतवाद या अपीलवाद दायर पुनः कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रख आप सही आवेदन लिखें, स्पष्ट लिखें और सभी पेजों को स्व अभिप्रमाणित कर अवश्य भेजें। जय हिंद, जय भारत।